राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है कि जी पंचांग क्या होता है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि नक्षत्र किस प्रकार से हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। ये सामने जो लिखा हुआ है तिथि वार नक्षत्र योग और करण, ये जो है बेसिक हैं पंचांग के। कोई भी तिथि या कोई भी हमारे यहाँ फेस्टिवल बिना पंचांग के नहीं निकाला जाता। अब हर तिथि जैसे अमावस्या है पूर्णिमा, ये हिंदी पंचांग में फिक्स हैं। उसी प्रकार से ये 27 नक्षत्र फिक्स हैं। यहाँ सभी को मैंने सिंक में लिखा हुआ है कि 9 फिर 18 और 27 ये एक ही सिंक में आपको पाए जाएंगे। केतु, पहला नक्षत्र केतु का अश्वनी का, दूसरा नक्षत्र शुक्र का, तीसरा सूर्य का। ये इसी तरह से एक फ्लो में चलते हैं। जब भी इनकी दशाएं होंगी, अगर केतु की दशा है, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यांतर दशा हो, इनका जो रूट है ये इसी प्रकार से है। सबसे पहले केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य चंद्र, इसी एक रूट को फॉलो करते हुए है। अब जो बात आती है कि नक्षत्र, नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि जब भी जन्म होता है तो तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन नक्षत्र जो होता है हमारी पूरी राशि की आत्मा कहा जाता है। अब यहाँ ग्रहों के साथ साथ कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर जो हैं इनकी दशाओं को निर्धारित करते हैं कि इनका जो महादशा है वो 7 वर्षों की है। जैसे केतु के आगे जो 7 लिखा है वो 7 वर्ष महादशा को दर्शाता है। ये जो 7 वर्ष होते हैं ये भी डिवाइडेड हो जाते हैं 9 के 9 ग्रहों में, अंतरदशा में भी प्रत्यांतर दशा में भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नक्षत्र कौन सा है और कौन सा चरण है। यदि हम पहले नक्षत्र में हैं, जैसे अश्वनी ही मान लेते हैं, अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में हैं, तो हमें 7 वर्ष की महादशा मिलेगी। वहीं पर हम अगर तीसरे चौथे चरण में आते हैं तो ये 7 वर्ष नहीं रहेंगे, ये आखिरी के 2-3 वर्ष ही रह जाएंगे। तो इस महत्व को जानते हुए ही हमारा पूरा लाइफ का जो एक रूट डिसाइड हो जाता है, एक दिशा सूचक निश्चित हो जाता है कि कब किसकी दशाएं चालू होंगी। उसी हिसाब से आपको फल प्राप्त होते हैं। हर नक्षत्र जो होता है, हर नक्षत्र बहुत ऊर्जावान होता है कि केवल नक्षत्र की जानकारी से आप अपने गुणों को जान सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने कैरियर में डिसीजन ले सकते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को और काम कर सकते हैं। हमें कई बार यही नहीं पता चलता कि हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं। नक्षत्र की चर्चाओं में हम जो जिक्र कर रहे हैं वो सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र का कर रहे हैं। अब इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक राशि जैसे कि मेष राशि या कोई भी राशि जिसके अंदर जो है 2 नक्षत्र जिसके चारों चरण शामिल होते हैं, और जो तीसरा नक्षत्र होता है उसका जो होता है एक चरण शामिल होता है। तो इस तरह से मिलकर 9 चरण बनते हैं एक राशि के अंदर, जुड़कर मिलेगी। अब सबसे पहले जो है हम अनुराधा नक्षत्र की बात कर रहे हैं जो कि वृश्चिक राशि में आता है। वृश्चिक राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं। विशाखा जिसका एक ही चरण शामिल है, अनुराधा, अनुराधा के भी चारों चरण शामिल हैं। अनुराधा के बाद जो हमारा बुध का आता है वो होता है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन वृश्चिक राशि में आते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में दे रखा है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र और एक नक्षत्र जो होता है हमारा 13 अंश और 20 कलाएं। उसी तरह से एक चरण को सिंप्लीफाई किया गया है एक अंश में। अनुराधा नक्षत्र जो है बहुत ही शुभ नक्षत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है, अब वृश्चिक राशि में आता है। वैसे तो वृश्चिक के बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इसका जो एक मूल गुण है वो है गहनता। वृश्चिक राशि की भी खासियत जो है डीपनेस है, गहनता है, डीप रिसर्च
को दर्शाते हैं, लेकिन ये डीपनेस हर चीज़ में है। पढ़ाई करेंगे तो गहनता से, रिश्तों में आएंगे तो भी बहुत गहराई से जुड़ेंगे। तो ये जो नक्षत्र आता है अनुराधा नक्षत्र, शनि का नक्षत्र है। तो शनि का नक्षत्र पेशेंस के गुण के साथ आता है। इसका एक सिंबल भी है कमल का फूल। अब अनुराधा नक्षत्र जो होता है पेशेंस के गुण हैं, शनि के गुण हैं, तो थोड़ा डिटैचमेंट भी होगा। डिटैचमेंट के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ऐसी योग्यताएं भी होंगी जो स्पिरिचुअली जाने या अध्यात्म को, जैसे आप अध्यात्म का अर्थ यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो बेसिकली टेम्परेरी ही हैं। इन सब से हटकर आपकी एक आइडेंटिटी है। जब आप उसको जानते हैं तो उसका मीनिंग जाता है आपका अध्यात्म में। थोड़ी गहराई से हो जाएगी बात, लेकिन हम इसे कम शब्दों में कहना चाहेंगे। जिनका भी ये नक्षत्र है बहुत ही मेहनती, बहुत लगन से काम करने वाले, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने और जानने वाले, गुड काउंसलिंग स्किल्स कह सकते हैं। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। नपी तुली बात करेंगे लेकिन एकदम दिल को छूने वाली बात करेंगे। अब राशि वृश्चिक है तो मंगल के भी गुण हैं। कुछ हर जगह ये स्लो नहीं है क्योंकि राशि का स्वामी मंगल है। मंगल के गुण भी हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर हो सकता है, और शनि के भी गुण हैं, धैर्यवान हैं, जल्दी से गुस्से में इतने नहीं आते। अब कई बार जैसे मंगल को गुस्से का कारक कहा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिनका जो राशि वृश्चिक है वो भी गुस्सा करते हों। अब कारण ये है कि एक तो गुरु का नक्षत्र हो गया, गुरु भी क्रोध के लिए नहीं जाने जाते। फिर शनि है, शनि पेशेंस वाला है, तो बहुत सारी डीपली जानकारी होती है। अब ये क्वालिटीज़ ही हमें हमारे फील्ड चुनने में मदद करती हैं। जब आप गहराई से जानेंगे तो ऐसे विषयों को पसंद करेंगे जिनसे दूसरे नहीं जुड़ते। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।